हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज बात ताइवान की। ताइवान का जिक्र आज इसलिए ज़रूरी क्योंकि ताइवान की ओर से भारत को लेकर एक नस्ल भेदी टिप्पणी की गई है। ये टिप्पणी वहाँ की जो लेबर मिनिस्टर हैं शू मिंग चू, उनकी ओर से की गई है। दरअसल बीते दिनों एक MOU साइन हुआ था भारत और ताइवान के बीच में और उसी को लेकर उन्होंने पूरी टिप्पणी की। पहले ये MOU क्या था, अब आप ये समझिए। दरअसल ये जो MOU था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 17 फरवरी को साइन हुआ था भारत और ताइवान के बीच में, जिसके तहत कई सारे कामगार अब ताइवान जा सकेंगे और वहाँ जाकर काम कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर ताइवान में इस वक्त मजदूरों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से उनको जो कामगार हैं, जो लेबर्स हैं, वो चाहिए। तो ऐसे में अब जो MOU साइन हुआ है उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि कितने कामगार वहाँ जा सकेंगे ये फैसला खुद ताइवान ही लेगा, लेकिन अब जो भी कामगार हैं वो ताइवान जा सकते हैं, वहाँ पर उनको काम मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस वक्त कमी महसूस कर रहा है ताइवान इन कामगारों की, मजदूरों की, एक्सपर्ट्स की। तो ये तमाम कामगार इस MOU के थ्रू अब ताइवान जा सकेंगे जॉब के लिए। और इसी को लेकर, इसी MOU पर जब एक सवाल उनसे पूछा गया लेबर मिनिस्टर शू मिंग चू से, जो कि ताइवान के लेबर मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले जो तवज्जो होगी वो उन कामगारों को देंगे जो पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं भारत के, जैसे असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से आते हैं। उनसे जब आगे ये पूछा गया कि क्या केवल उन्हीं को ये तवज्जो क्यों दी जाएगी, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि वो उनके जैसे क्योंकि दिखते हैं, उनके जो खाने का तरीका है, हाव भाव जो है, बोलने का जो तरीका है, लगभग उनसे मेल खाता हुआ दिखता है और इसी वजह से वो मेहनती भी उतने ही ज़्यादा होते हैं और सक्षम भी होते हैं। इसी वजह से शू मिंग चू चर्चा में आई, क्योंकि ये एक नस्ल भेदी टिप्पणी थी जिसके बाद खुद ताइवान को सामने आना पड़ा, क्योंकि इस टिप्पणी के बाद नाराज़गी भारत की ओर से प्रकट की गई और इसके बाद अब ताइवान ने इस पूरे टिप्पणी को अफसोसजनक बताया और साथ साथ ये भी कहा है कि इस MOU के तहत जितने भी कामगार भारत से ताइवान आएंगे, एक उम्मीद बांधे हुए, एक उम्मीद को लिए, उन तमाम कामगारों के साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि एक समान व्यवहार उन तमाम कामगारों के साथ किया जाएगा। जिसके बाद ताइवान की किरकिरी भी हुई, क्योंकि भारत और ताइवान के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं और ऐसे में ये ना बिगड़ें, इसलिए ताइवान ने इस पूरे टिप्पणी को अफसोसजनक बताया है और ये भी कहा है साथ साथ कि इस MOU के तहत जितने भी कामगार वहाँ पर पहुँचेंगे, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले जो वहाँ की लेबर मिनिस्टर थी शू मिंग चू, वहाँ की पार्लियामेंट में उन्होंने यही बात कही थी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कामगार आएंगे सबसे पहले तवज्जो उनको दी जाएगी, क्योंकि उनका जो हाव भाव है, उनके जो खाने का तरीका है, उनका जो ईसाई धर्म है, वो भी ईसाई धर्म में मानते हैं उन्हीं की तरह, तो पहली तवज्जो उनको दी जाएगी और उसके बाद जो बाकी स्टेट से जो कामगार वहाँ पहुँचे हुए हैं उनको तवज्जो दी जाएगी। तो इसी के बाद किरकिरी होती है ताइवान की, लेकिन फिलहाल इस पूरी टिप्पणी को ताइवान की ओर से अफसोसजनक बताया गया है। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए।